हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल H&M अकाउंटिंग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन टॉपिक के ऊपर। आज हम हमारी वीडियो में जानेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं और डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखिए, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू पर्टिकुलर वियर एंड टियर। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि एसेट्स की वैल्यूज़ में गिरावट आती है, यानी कि उनकी जो वैल्यू होती है वो समय के साथ कम होती चली जाती हैं। हम जैसे जैसे मान लो यूज़ कर रहे हैं उसका, तो उसकी जो यूजेज वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। अब जैसे जैसे किसी भी चीज़ को आप देखिए, अगर हम उसको लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो जैसे हम उसे ख़रीद के लाए हैं वो वैसी नहीं होती, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो वही है, डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ द एसेट्स वैल्यू हैज़ बीन यूज्ड अप इन एनी गिवन टाइम पीरियड्स। जो डेप्रिसिएशन है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच ऑफ द एसेट्स वैल्यू, कि कितनी एसेट की वैल्यू जो है वो किसी टाइम पीरियड के लिए यूज़ की गई है। कंपनीज डेप्रिसिएट एसेट्स फॉर बोथ टैक्स एंड अकाउंटिंग पर्पसेस। जो कंपनीज हैं वो डेप्रिशिएट करते हैं एसेट्स को टैक्स के लिए भी और अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए भी, एंड हैव डिफरेंट मेथड्स टू चूज़ फ्रॉम। और उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। आप किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हो, लेकिन हाँ, हर डेप्रिसिएशन के मेथड से वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं कि अ कंपनी परचेज्ड अ पीस ऑफ मशीनरी। एक कंपनी है, उसने एक पीस खरीदा है मशीन का, टोटल कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का एक पीस खरीदा है। द एवरेज यूजफुल लाइफ ऑफ दैट पीस ऑफ मशीनरी इज 10 ईयर्स। तो जो एवरेज लाइफ है उस चीज़ को यूज़ करने की 10 साल है। सो इट वुड बी डिक्रीज इन वैल्यू बाय 10% ईयर। तो अब इससे आप हिसाब लगा लीजिए कि 10 लाख की एक मशीन का पार्ट खरीदा है, 10 ईयर्स के लिए वो यूज़ किया जा सकता है, तो हर साल 10% जो है वैल्यू वो गिरती रहेगी और उस चीज़ को हम डेप्रिसिएशन का नाम दे देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 5 प्रकार का होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकेंड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, थर्ड इज मशीन आवर रेट मेथड, फोर्थ इज पीस रेट मेथड एंड फिफ्थ इज डेप्लीशन मेथड। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इन मेथड्स के बारे में जानते हैं और इनके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, द स्ट्रेट लाइन मेथड इज द मोस्ट बेसिक वे टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये एक बेसिक वे है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए। इट रिपोर्ट्स एन इक्वल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईच ईयर थ्रू आउट द एंटायर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। ये इक्वल डेप्रिसिएशन हर साल जो है लगता है, और जब तक लगता है कि जब तक एसेट्स जो है वो अपने सैल्वेज वैल्यू पे नहीं आ जाती। तो इसमें यही होता है, इस मेथड में क्या है कि हमने कोई एक, जैसे कि फर्स्ट ईयर में जो हमने अपना डेप्रिसिएशन निकाला है एसेट्स का, हर साल वही सेम अमाउंट से मशीन जो एसेट्स है वो हमारी डेप्रिशिएट होती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल है, लेट अस अज्यूम दैट अ कंपनी बाय अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख। हम ऐसा मानते हैं कि एक कंपनी ने एक मशीन परचेज की है 5 लाख रुपीज़ की। द कंपनी डिसाइड दैट द मशीन हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि जो मशीन की तो यूज़ करने की जो लाइफ है, जो अवधि है वो 5 ईयर्स की है, एंड अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। जो सैल्वेज वैल्यू है वो 1 लाख है। बेस्ड ऑन दीज असम्पशंस द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज ₹4 लाख। अब इस असम्पशन से जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकलती है वो 4 लाख है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो 5 लाख पे नहीं लगेगा। अब जो डेप्रिसिएशन है वो 4 लाख पे लगेगा, क्योंकि 1 लाख हमने हमारी सैल्वेज वैल्यू है। सैल्वेज वैल्यू मतलब कि वो बिल्कुल अभी लगा लो लोहा लंगड़ हो गया, उस चीज़ पे अब नहीं लगा सकते। तो द एनुअल डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डेप्रिशिएबल अमाउंट बाय द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स।
तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करने के बाद हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अब हम 5 लाख को नहीं करेंगे, अब हम 4 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। इन दिस केस इट कम्स टू ₹80,000 पर ईयर। इस केस में जो है 80,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा और ये हम आने वाले 5 सालों में हर साल 80,000 रुपीज़ लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि WDV मेथड। आइए देखते हैं इसके बारे में। द WDV मेथड इज ऑल्सो नोन एज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो WDV मेथड है उसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इट इज़ अ कॉमन डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड इन अकाउंटिंग टू अलोकेट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये एक कॉमन डेप्रिसिएशन मेथड है जो कि ज़्यादातर अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक असेट्स के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। द WDV मेथड इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स बाय अ फिक्स्ड परसेंटेज ईच ईयर। जो WDV जो मेथड है वो क्या इन्वॉल्व करता है कि एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है यूज़ करते हैं और वही हर साल उसके ऊपर फिर लगता जाता है। द परसेंटेज इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। जो परसेंटेज जो है वो डिटरमाइन की जाती है एस्टिमेटेड लाइफ जो है उसकी एसेट्स की, उसके ऊपर। द WDV ऑफ एन एसेट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। अब इसमें क्या होता है कि हर साल जितनी भी वैल्यू जो बचेगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लगाते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि इफ एन कंपनी परचेज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और ₹1 लाख। एक कंपनी है उसने एक इक्विपमेंट खरीदा है 1 लाख रुपए का एंड एस्टिमेट दैट इट विल हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। और उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि भाई वो जो है उसकी लाइफ इक्विपमेंट की 10 साल है। एंड WDV मेथड माइट बी यूज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, और वो WDV मेथड का यूज कर रहे हैं। एंड एक्सपेंस ऑफ ₹10 ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। तो अब उन्होंने जब WDV लगाया तो उन्होंने देखा कि 10,000 पर ईयर उनका डेप्रिसिएशन लगेगा एट द एंड ऑफ 10th ईयर, यानी कि 10 साल बाद जो WDV ऑफ एन एसेट्स वुड बी 0। जो वैल्यू जो होगी एसेट्स की वो 0 हो जाएगी, सिंस ऑल द ओरिजिनल कॉस्ट हैज़ बीन रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन। क्योंकि हमने उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा के उसकी जो वैल्यू है एसेट्स की वो 0 हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड्स वो है मशीन आवर रेट मेथड। आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या है। मशीन आवर रेट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस आवर मेथड। मशीन आवर रेट मेथड को हम सर्विस आवर रेट मेथड भी बोलते हैं। इन दिस मेथड एक्टिव आवर्स ऑफ मशीन्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इस मेथड में जो एक्टिव आवर्स है मशीन के, यानी कि जितने टाइम मशीन जो है वो वर्क करेगी उस चीज़ से कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सेक्टर लाइक केमिकल, स्टील्स एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज। ये मेथड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं केमिकल्स इंडस्ट्री हो या स्टील इंडस्ट्री हो या फिर अदर हैवी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड मशीन आवर रेट इज एस्टेब्लिश्ड एंड चार्ज टू प्रोडक्शन। इस मेथड में वो ये कि मशीन आवर रेट जो है हम कैलकुलेट करते हैं मशीन के हिसाब से और फिर वो हम प्रोडक्शन के हिसाब से जो है चार्ज किया जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं फ्रेंड्स। इफ़ अ फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹3 लाख। अगर एक फैक्ट्री का जो ओवरहेड है वो 3 लाख है एंड टोटल मशीन आवर्स आर 1500, और जो मशीन के जो आवर्स है मतलब मशीन जो है 1500 घंटे काम करती हैं, तो मशीन आवर रेट जो है वो 200 पर मशीन आवर होगा। तो जो मशीन आवर का जो रेट है वो 200 रुपये पर आवर निकलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। फ्रेंड जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है पीस रेट मेथड। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू एन आवरली वेज वेयर द एम्प्लॉयर सेट अ फिक्स्ड रेट पर यूनिट। ये अल्टरनेटिव है आवरली वेज मेथड का, जिसमें जो एम्प्लॉयर है ना वो एक फिक्स रेट पर यूनिट जो है फिक्स कर देता है। तो इसमें मशीन की लाइफ जो है वो पीसेस में पता चलता है, तो जितने पीसेस बनेंगे उतना डेप्रिसिएशन जो है इसमें चार्ज होता है। इन दिस मेथड द मशीन ऑफ लाइफ इज शोन इन पीसेस। ठीक है, पीस रेट्स पे ओकर व्हेन
वर्कर्स आर पेड बाय द यूनिट परफॉर्म। उन्होंने जितना काम किया है, जितनी यूनिट्स का जो उन्होंने काम किया है, उनको उस हिसाब से इसमें पे जो है किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है डिप्लीशन मेथड। आइए जानते हैं इसके बारे में ये क्या कहता है। देखिए, द डिप्लीशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक यूज टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो डिप्लीशन मेथड है ये सिर्फ वेस्टिंग एसेट्स पर यूज़ होता है। ये वो एसेट्स होती हैं जैसे माइंस, पहाड़, ये जो नेचुरल रिजर्व्स हैं उनके ऊपर ये मेथड लगता है। ये जो चीज़ें होती हैं ये गवर्नमेंट की होती हैं और इन्हें हम लीज पर लेते हैं। तो इट अप्लाइज टू इंडस्ट्रीज दैट रिले ऑन फाइनाइट रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, ऑयल, गैस एंड टिम्बर और अदर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो उस हिसाब से इस पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। एग्जांपल के तौर पे कि इफ़ ₹10 लाख वर्थ ऑफ ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, अगर मान लो 10 लाख रुपीज़ का जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है एंड द फिक्स्ड परसेंटेज इज़ 20%, और जो परसेंटेज है डेप्रिसिएशन की वो 20% फिक्स है, देन ₹2 लाख इज लॉस्ट फ्रॉम कैपिटलाइज कॉस्ट टू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो 2 लाख हम उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने जो एक तरीके से लगा लो कि 10 लाख में से 2 लाख का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।